हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ट्राई दीज है पेज नंबर 133 का क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो जरा ध्यान से समझिए, फिर इसके सॉल्यूशन को हम अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, तो फिर सॉल्यूशन करने में भी दिक्कत आएगी। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी आफ्टर 2 ईयर। आपको किसी जो सिटी किसी शहर की जनसंख्या पॉपुलेशन बतानी है 2 साल के बाद, राइट, विच इज एट प्रेजेंट 12 लाख। अभी वहां की जो पॉपुलेशन है वो 12 लाख है। अगर उसके जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है, जो रेट ऑफ इंक्रीज है 4%, कितना परसेंट का है? 4% का है पर एनम का हिसाब से। तो आपको जो है यहाँ पर क्या क्या मिल गया? ये मिल गया टाइम, राइट, और आपको मिल चुका है ये, जैसे प्रिंसिपल के अंदर रखते हैं हम वैल्यू, वैसे ही ये पी की वैल्यू होगी प्रिंसिपल, यानी कि जो स्टार्टिंग वैल्यू है जहां से इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो गया, जहां से हमें निकाल, और फिर ये जो है ये मिल गया आपको रेट। तो ये सब चीजें मिल गई। अब आपको बताना है 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। मतलब जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट निकालते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर पॉपुलेशन निकालनी है 2 साल के बाद। मतलब अमाउंट का ही फॉर्मूला लगेगा, वही जो कि आप लगाते आए हैं, P मल्टीप्लाई में 1 + R/100 पावर T। हर एक चीज आपको मिल चुकी है, ये तीनों चीजें आपको मिल चुकी है। आपको निकालना है ये 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगी शहर की, वो। इज दैट क्लियर? तो जब समझ में आ गया है तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे, वो चीज चलिए देखते हैं और फिर उसके सॉल्यूशन को करते। ओके, लेट अस डू। सॉल्यूशन स्टेटमेंट के हिसाब से ही लिख लेते हैं। पॉपुलेशन पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब अभी इस समय पर जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 12 लाख। क्लियर है? एक स्टेटमेंट आ गई। दूसरी जो चीज है वो है टाइम, जिसमें हमें निकालना है कि इसकी कितनी बढ़ जाएगी, 2 ईयर्स। ओके। थर्ड थिंग है वो है रेट, किस रेट से वो बढ़ रही। रेट है इसका 4% पर एनम, सालाना 4% पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? गुड। अब है स्टेटमेंट यही से ले लेते हैं, पॉपुलेशन द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, आ की जगह दा कर देंगे क्योंकि हम उसी सिटी की बात कर रहे हैं जो हमने यहाँ पर भी लिखी है, जो क्वेश्चन में भी बात हुई है, इसलिए दा से। पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन, राइट। थोड़ा और तरीके से कर लेते हैं इसको ताकि टीचर भी खुश हो जाएगी, देखो कितना अच्छे तरीके से किया है, कितना अच्छा बच्चा है ना। 1 + R/100। R की वैल्यू है R/100 पावर T, वो वैल्यू हम पुट कर देंगे बाद। ये है 12 लाख। 1 2 3 4 5 जीरो जाएगी, कोमे लगा देंगे तो अंडरस्टैंडेबिलिटी और बढ़ जाती। जहाँ 1 आया है वहाँ 1 लिखा, मैं इसको 1/1 लिख रहा हूँ एक बार के लिए, क्योंकि मुझे आगे जरूरत होगी। पता है भाई 100/100 तो हमें करना ही। अब जो रेट है वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और रेट की वैल्यू ये है। इज दैट क्लियर? 4/100। टाइम है 2 ईयर, वो हम रखेंगे यहाँ। ठीक है ना, 2। अब इसको हमें बनाना है 100 डेनोमिनेटर के अंदर, तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डेनोमिनेटर दोनों के बराबर हो जाए। अब नीचे किया है तो ऑब्वियसली ऊपर भी कर। ठीक है, अब डेनोमिनेटर दोनों के बराबर हो चुके हैं तो अब न्यूमरेटर की एडिशन हम कर सकते हैं। 100 + 4 104। 12 लाख मल्टीप्लाई में 104 में 100। पहले मत काटिए इसको कि 425 जा कर देंगे तो वो काम बढ़ जाएगा। मुझे लगता है मैं तो ऐसे ही करता हूँ, बाकी अगर आप वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर लीजिए, उससे थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। पहले डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर दोबारा डिवाइड करो 25 से। इसमें सिर्फ क्या होगा कि ये पहले 0 ही कट जाए। एक तो बात ये भी होने वाली है, अभी सीधी 0 कट जाएगी। अगर ना कटे तो सिर्फ क्या करना होता है, उतने डिजिट के पहले डेसिमल लगा देते हैं अगर जीरोज नहीं कट रही है। अब हमारे पास जो जीरोज है वो काट देते हैं, 1 2 2 0 ये कट गई, और 2 0 और है ये वाली
2 जीरो और अब हमारे पास ऊपर 120 है, 104 है, 104 है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यही वाली कैलकुलेशन एक बार हमने पहले किसी क्वेश्चन में भी की थी ना। चले ऊपर 104, बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी ये रही, नहीं 102 थी, तो 104 से करनी। तो चलिए फिर करते हैं, आना क्या मजा आएगा कैलकुलेशन करने में, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। 104 को 104 से मल्टीप्लाई करें तो पहले 4 की बारी आई, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 6 1 आ गया कैरी। 4 को 0 से करेंगे तो 4 0 जा 0, 0 एंड 1 1। 4 को 1 से करेंगे, 4 1 जा 4, एक क्रॉस आ गया। अब 0 है तो 0 को तो चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई कर, आपको मिलना 0 ही है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे यस, तीनों 0 आ। 0 वाले नंबर के केस में तो आसान हो जाता है काम, नहीं कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करनी होती, सीधे 0 0 कर देते हैं उसको, और 2 ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अभी। और 1 में तो वैसे आसान है, वही का वही लिख दो, और एक 4 की करनी पड़ेगी यहाँ पर कैलकुलेशन मल्टी। तो 1 के केस में तो आप तीनों के तीनों ये कि यही लिखे जाएंगे, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 104 104। तो पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, गलती नहीं करेंगे। 4 0 1 डिजिट के नीचे सही से लिखेंगे डिजिट, नहीं तो गलती हो जाती है। आप प्लस करेंगे इन सबको, यहाँ पर 6 क्रॉस का मतलब 0 है तो 6 आ गया। 1 4 एंड 4 8 0 1। अब है हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 10816 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। इज दैट क्लियर? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 6 जा 72 2 7। 12 को करेंगे 1 से तो 12 1 जा 12, 12 एंड 7 हुआ 9 1। 12 को 8 से करेंगे, 12 8 जा 96, 96 एंड 1 हुआ 97, 7 9 इधर चला गया। ठीक है, 12 को 0 से करेंगे तो हमें मिलता है 0, 0 एंड 9 9। फिर 12 को करेंगे 1 से तो 12 1 जा 12, 1 2 9 7 9 2। ये पॉपुलेशन आई है जो कि 2 साल के बाद। तो आप ये जो आंसर है ये लिख देंगे यहाँ पर, ये आपका आंसर। स्टेटमेंट हमने पहले इसकी लिखी थी ना, ये पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 2 ईयर। तो इसी के इक्वल करके हमने ये वाली वैल्यू निकाली है। तो अब और दोबारा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, टीचर कहें तो आप दोबारा लिख सकते। ये था रफली वर्क, इसको मिटो दूं मैं या पड़ा रहने आपके आप समझ लीजिए ये, और कैलकुलेशन करने में भी आसानी होगी, और अगर कुछ गलती हो जाए तो आप मैच भी कर सकते हैं इसके साथ में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे कोई नेक्स्ट ट्राई दिस उसका कोई क्वेश्चन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।